हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नवीनतम श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम कर्क राशि की, कैंसर साइन की। और इसमें आज बताएंगे कि जो ग्रहों का गोचर है वो जो अष्टम और सप्तम हाउस में है, इसको मार्च के महीने में बताएंगे कि इसका क्या इन्फ्लुएंस है, किस तरह से ये जो ग्रह हैं वो कैसे कर्क राशि को प्रभावित कर रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, बताते हैं सबसे पहले कि जो कर्क राशि है इसका अंक 4 है और इसका जो लॉर्ड है वो है मून, वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा से ये बहुत ही ज्यादा प्रभावित राशि है। तो ये जो चंद्रमा से प्रभावित राशि, ये 3 राशियां हैं। पहला जो है चंद्रमा से प्रभावित कर्क राशि है, दूसरा वृश्चिक राशि है और तीसरा जो है मीन राशि है। ये तीनों राशियां चंद्रमा से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। चलिए बात करते हैं कि जो जो गोचर ग्रह हैं, थर्ड हाउस में केतु है, सातवें हाउस में मंगल है और शुक्र है। उसके बाद जो आठवां स्थान है वहां पर सूर्य, शनि और बुध गोचर कर रहे हैं। नवम भाव में राहु बैठे हुए हैं और दसम भाव में गुरु हैं। इस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति हो गई। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं हम कि किस तरह से ये जो ये चक्र चल रहा है ग्रहों का, ये क्या प्रभावित कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो मंगल और शुक्र, यहाँ पर वीनस और मार्स हैं, ये सीधे आपके लग्न भाव को देख रहे हैं कर्क राशि के। तो इससे क्या होगा, इससे जो इनका प्रभाव है वो मैं ये कहूंगा कि आपका वाहन का भी और इससे आपका जो कार्यस्थल में भी प्रभाव पड़ रहा है। साथ साथ में आपका पंचम और नवम भाव पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि आप प्रॉपर्टी और वाहन इस समय खरीद सकते हैं, आपके लिए समय अनुकूल है। इसके अलावा भौतिक सुखों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा है। सूर्य और मंगल की जो युति होती है, ये किसी तरह से जैसे विवाह से संबंधित, क्योंकि पांचवा स्थान यहाँ पर है और ये पाणी ग्रहण का स्थान है, तो मैं कहूंगा कि ये विवाह से संबंधित भी एक अच्छी युति मंगल और शुक्र की यहाँ पर बनी रही है। दूसरा, ये जो पंचम स्थान है, इसको पंचम स्थान के जो लॉर्ड हैं वो भी मंगल हैं, वो शुक्र के साथ में यहाँ पर है। तो एक परिवर्तन आपके जीवन में इस समय बता रहा है। वो परिवर्तन चाहे शादी से संबंधित हो या चाहे और भौतिक सुखों से संबंधित हो, इस तरह का परिवर्तन यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरा दोस्तों, मैं ये बात करूंगा कि बुध जो है इस समय, सूर्य, शनि और बुध हैं आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बुध हैं और ये बुध जो 8 मार्च को चले जाएंगे आपके नवम भाव में। और नवम भाव का जो अंक है वहां पर है 12 का जो स्वामी होता है बृहस्पति। तो ये बुध जब यहाँ पर जाएंगे तो बुध यहाँ पर जाकर के नीच हो जाएंगे, क्योंकि बुध जो है कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में नीच के होते हैं। तो जब यहाँ पर जब स्थिति होगी, बुध की नीच की स्थिति हो गई, तो उस समय थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे। और थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि क्योंकि यहाँ पर राहु के साथ में भी है, तो राहु के साथ में जब यहाँ नीच के बुध होंगे तो वो बुद्धि पे हमारा बुद्धि से संबंधित बुध होंगे, तो उससे मैं ये कहूंगा कि अचानक थोड़ा भ्रम पैदा हो सकता है आपको और थोड़ा उथल पुथल वाली स्थिति यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि ये पिता का स्थान भी है और ये बॉस का स्थान भी है। तो मुझे लगता है आपको इस चीज को सोचते हुए अपने बॉस के साथ में भी अच्छे रिश्ते रखने चाहिए और पिता के साथ में भी अच्छा रिश्ता रखने चाहिए। साथ साथ में जो है उन दोनों का ध्यान और रिस्पेक्ट भी करना चाहिए थोड़ा सा जो है पिता के लिए, क्योंकि यहाँ पर राहु की स्थिति भी होगी और यहाँ पर बुध भी होंगे और सूर्य भी 15 तारीख के बाद यहाँ पर चले जाएंगे। तो पिता का जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के संबंध में थोड़ा सा उच्च नीच का फर्क पड़ सकता है। मतलब थोड़े से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये है यहाँ पर। तो मैं ये बताऊंगा कि इसके अलावा मैं ये बताऊंगा कि जो शुक्र यहाँ पर है सप्तम भाव में और शुक्र जो है अष्टम भाव में जाएंगे, ठीक 8 मार्च को जाएंगे। तो शनि के साथ में इनकी मित्रता तो है, लेकिन अचानक जो है एक लाभ की स्थिति भी आपको यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे ही शुक्र यहाँ पे 8 मार्च को जाते हैं, अचानक लाभ की संभावना भी आपकी बनेगी। परंतु जो युति है, शनि जो सूर्य जब यहाँ पर आएंगे
14 मार्च 14 को जब यहाँ से सूर्य इधर जाएंगे, लेकिन तब उस 14 मार्च से पहले पहले की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर शनि और सूर्य की युति जो है वो थोड़ा सा कष्टकारी बनेगी, क्योंकि दोनों ये पिता के लिए भी कष्टकारी है और दूसरा जो है ये जो सिचुएशन है जो लाइफ पार्टनर के लिए भी ये जो है कष्टकारी है, क्योंकि यहाँ पे जब सूर्य भी और शनि भी और बुध भी होंगे तो ये थोड़ा सा कष्टकारी। यहाँ पर मंगल क्योंकि 7वें स्थान में पहले ही मंगल है, इसलिए पार्टनर के लिए ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं होता। या तो पार्टनर का जो स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा वैवाहिक जीवन में, या फिर जो है दोनों में किसी तरह से अनबन होगी। इस तरह से ग्रहों की स्थिति मार्च के महीने में बता रही है। क्योंकि मंगल पहले ही सप्तम में बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम चल रही होगी, इस तरह की स्थिति बताई दे रही है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं हम कि सूर्य की स्थिति। चूंकि सूर्य जो है कुंडली में दूसरे स्थान के स्वामी हैं और 14 तारीख के ये बैठे हुए हैं आपके अष्टम भाव में। 14 के बाद चले जाएंगे ये नवम हाउस में। तो चूंकि वहां पर राहु भी है इसलिए थोड़ा पितृदोष भी बन रहा है, इसलिए पिता के साथ में अच्छा व्यवहार रखें और किसी तरह से संबंध जो है अच्छे बने रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी बड़ों का भी सम्मान करें और पिता का सम्मान करें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए फलीभूत होगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे तो मैं ये बताता हूँ कि जो बदलाव है बहुत अच्छा आपके कुंडली में दिख रहा है। एक तो दिख रहा है कि जो बुध है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। यहाँ से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं और जो शुक्र जो है धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले हैं। तो इसके साथ साथ तरक्की आपको देंगे। राहु जो है रेवती नक्षत्र में बहुत अच्छे होते हैं और नवम भाव में, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा जो केतु है ये हस्त नक्षत्र में जाएंगे। ये सारा जो एक बन रहा है इन ग्रहों का जो एक युति बन रही है, इन ग्रहों का जो ये जो ये गोचर है इन नक्षत्र में, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभता देने वाला है, शुभ परिणाम देने वाला है। सूर्य पूर्वाभाद्र नक्षत्र में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जातक को देता है। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि जो गुरु हैं सबसे अच्छा आपके लिए गुरु हैं। गुरु आपके केंद्र में बैठे हुए हैं और जब गुरु केंद्र में बैठे हुए हैं तो आपको किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं। गुरु का जो गुरुत्व है पूरी कुंडली के लिए आपको पूरे, और विशेष करके जो कर्क राशि है उनके ऊपर तो गुरु का एक वरद हस्त हमेशा बना रहता है। तो कर्क राशि के लिए गुरु क्योंकि इस समय केंद्र में है, केंद्र में ही बैठे हुए हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी स्थिति है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए कर्क राशि वालों को किसी तरह से भी परेशान होने की जरूरत नहीं है और अपने अच्छे से मेहनत करते रहें और आगे बढ़ें। अब मैं बताऊंगा कि चूंकि जो 9-10 मार्च हैं और 27, 28 और 29 मार्च हैं, इस समय थोड़ा सा अनुकूल ग्रह नहीं है। 9, 10 और 27, 28 और 29 मार्च को थोड़ी सी अनुकूलता ग्रहों की नहीं है, क्योंकि उस समय अष्टम भाव में यहाँ पर गोचर हो रहे हैं। तो 9, 10, 27, 28 और 29 इन तारीख को जो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। अब मैं ये बताऊंगा कि स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा जो पेट संबंधी, जो कि सूर्य यहाँ पे अष्टम में है, तो पेट संबंधी जो आपका जो खान पान है उस पर ध्यान रखें। और 17 मार्च के बाद जो खान पान पर ध्यान रखें। और उसके बाद जो है थोड़ा सूर्य की स्थिति यहाँ पर होने से थोड़ा आंखों में आप पानी डालते रहें और थोड़ा आंखों का भी ध्यान रखें। तो अब मैं पढ़ाई के लिए यदि कहूँ आपका, तो यहाँ पे अंक है 8 और मंगल गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में। तो 16 मार्च तक तो बहुत अच्छा है और 16 मार्च तक जितनी आपने पढ़ाई करनी है, जो भी चीज़ आपने सबमिट करनी है हायर स्टडीज में, रिसर्च से संबंधित या जो भी आपने कार्य करना है उसे आप करें बहुत अच्छी और ईमानदारी से और बढ़िया ढंग से उसमें करते रहे। पूरा अपना पूरी जो है उसमें ताकत लगाएं और वो चीज़ें जो आप करते रहें 16-17 मार्च तक, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। उसके बाद थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से मंगल उच्च का मंगल है और उसके बाद एक गोचर करेंगे 16 मार्च के बाद जो है अष्टम स्थान में चले जाएंगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी दशाओं में भी चेंज आएगा, आपके स्वास्थ्य में भी चेंज आएगा और कई सारी चीज़ों और में फर्क पड़ेगा। पढ़ाई में भी उतना मन नहीं लगेगा। तो 16 मार्च से पहले आपको मैं बताऊं कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई या जो भी आपके कार्य हैं उनको पूर्ण कर लें।
तो ये स्थिति है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि जो लव रिलेशन है, लव रिलेशन वाला पॉइंट भी कामुकता भी बनी हुई है, क्योंकि सूर्य और मंगल एक साथ में जब युति होती है कामुकता देते हैं और अच्छा है। बाकी सब कुछ थोड़ा चंचल सा और थोड़ा अग्रेशन बनेगा, क्योंकि मंगल से थोड़ा अग्रेशन बढ़ता है। तो 17-18 मार्च के बाद जो शनि और मंगल से थोड़ा सा, शनि और मंगल की जब युति होगी अष्टम भाव में, थोड़ी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए नहीं दोस्तों, ये कुछ उन लोगों पे लागू होता है कि जो अलग अलग प्रकार से जो अपने मन की दशा को और विवेक को जो साधे हुए रहते हैं, उन पे कई प्रभाव ऐसे होते हैं, उन पे नहीं, उन प्रभाव का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन तो कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे लोगों के साथ में जो कि अष्टम भाव में, जैसे ये शनि और मंगल और यहाँ पर सूर्य और ये शनि बुध बैठे हुए हैं, तो इन ग्रहों का प्रभाव पड़ना बहुत ही, ये एक ऐसा होता है कि अकस्मात से उनका प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए सावधानी करना एक ज्योतिष का जो है एक फर्ज बनता है कि वो ये दिखाए कि गोचर ग्रह कैसे चल रहे हैं और उनका प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है। इसलिए हम सभी प्रभावों को इस तरह से आपसे कहते हैं। वैवाहिक जीवन जो है आपकी शनि की ढैया तो चल ही रही है और शनि इस समय है आपके अष्टम भाव में। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़े हेल्थ से संबंधित तो प्रॉब्लम रहेगी पार्टनर को, और साथ साथ में थोड़ी सी जो दिक्कत होती है, यदि पार्टनर को दिक्कत नहीं होगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वैवाहिक जीवन थोड़ा सा उसमें थोड़ी अड़चनें तो इस समय आई रखी हैं। और अपना जो अच्छा तालमेल बनाने के लिए प्रभु का नाम लें और सही जो है अपनी सहजता से और ईश्वरीय नाम लेने के साथ में यदि आपका सात्विक जीवन होगा तो आप आगे आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये था आज का जो ग्रह गोचर की स्थिति है कर्क राशि की, मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप जरूर से लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लगें कि आपको ये कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप जरूर ही मुझे कभी कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे अपनी कुंडली दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए अनुकूल समय कौन सा है। और इस तरह से आप जरूर कमेंट्स भी लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आप बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।